हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो आज की इस वीडियो में हम डेट के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के हवाले से बात करेंगे, जो कि आपने एक्सेल में डेट एंटर करने के हवाले से जो है वो यूज़ में आते हैं। तो पहला इसमें है टुडे। टुडे का क्या होता है? टुडे का फार्मूला होता है इज इक्वल टू, आपने जो आज करंट की डेट डालनी है ना, जो आज डेट चल रही है वो आपने अगर डालनी है तो इज इक्वल टू टुडे लिखें। आप सिंपली एंटर कर दें तो देखें आज की डेट आ गई 14/2/2024। ये देखिए 14/2/2024। तो अगर आपने आज की डेट डालनी है तो जो भी डालनी है, और अगर नेक्स्ट डेट डालनी है, करंट जो आप अपना लैपटॉप की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई डाटा एंटर कर रहे हैं, तो उसमें आपने आज की डेट डालनी है। जिस दिन कर रहे हैं उसके साथ उस दिन की डेट डालनी हो तो सिंपली आप इज इक्वल टू लिखें और टुडे लिख दें, तो आपकी उस दिन की डेट जो है वो ऑटोमेटिकली डल जाएगी। आपको देखना नहीं पड़ेगा कि आज डेट क्या है, एंटर करने के लिए ज़रूरत नहीं, सिर्फ फिजिकल टू लगाएं, टुडे लगाएं और आज की डेट आपकी करंट डेट जो है वो एंटर हो जाएगी। तो इस तरह जो है टुडे की डेट आप डाल सकते हैं। तो सेकंड फार्मूला है नाउ का। नाउ का ये होता है कि नाउ के टुडे के साथ जो है सिंपली डेट आती है, नाउ में ये होता है कि उसके साथ करंट टाइम भी आ जाता है। देखिए आप इक्वल टू नाउ लिख के एंटर किया तो टाइम आ गया जी 19:54, यानी कि 7:54 हो रहे हैं। तो जो भी साथ उस दिन का टाइम होना, एग्जाम्पल आपकी डाटा एंट्री कर रहे हैं, उसके साथ आपने डेट एंटर करनी है, साथ टाइम भी देना कि मैंने ये टाइम, इस टाइम ये डाटा जो है वो एंटर किया था। तो आप सिंपली इक्वल टू लगाएं और नाउ लिख के एंटर कर दें, बस आपका फार्मूला जो है वो एंटर हो जाएगा। नाउ लिख के फार्मूले को करके आप एंटर कर दें। तो ये होता है नाउ का। डे टुडे में सिर्फ डेट आती है, नाउ में जो है साथ टाइम भी आ जाता है कि किस टाइम का ये डाटा है। ये दो फार्मूले हो गए। थर्ड आ जाता है डे का। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई डेट है, अब ये डेट लिखी हुई है कुछ, अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये डेट कौन सी है और मंथ कौन सा है, और ईयर तो खैर आ रहा है नज़र, लेकिन अगर आपने इन तीनों चीज़ों को सेपरेट करना है तो ये तीन फार्मूले हैं, डे, मंथ और ईयर का। मैं आपको लिखा के बताता हूँ। सिंपल, तो आपने लिखना है इज इक्वल टू डेट, डेट के बाद आपने ये डेट को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। एक मिनट, कॉलम क्लोज नहीं हुआ, वो मैंने गलत फॉर्मूला लगाया, डे लगाना है। सिंपल टू डे लगा के आपने ये एंटर कर देना है। तो देखें इसने बता दिया कि इस तारीख में जो है ना दो डेट है, यानी कि वन जो है वो मंथ है, तो मंथ का भी लगा देते हैं इक्वल टू मंथ। मंथ लगाने के बाद ये वाली डेट को सिलेक्ट करते हैं तो देखें फर्स्ट मंथ आ गया। इसी तरह ईयर का लगाने के बाद इस डेट को हमने सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर लिया तो ईयर आ गया। तो हम तीनों फार्मूलों को ड्रैग डाउन कर देते हैं तो देखिए डेट अलग होगी, मंथ अलग हो गया और ईयर अलग हो गया। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है, मतलब यहाँ पे डेट जो है वो चेंज है। देखिए डेट यहाँ पे कलर डली है 2024 करते हैं तो देखें इसमें डे अलग हो गया, मंथ अलग हो गया, ईयर अलग हो गया। तो ये तीन फार्मूलेज यूज़ होते हैं अगर आपने कंप्लीट डेट में से अलग अलग करना हो, डे अलग निकालना हो, मंथ अलग निकालने हो। अब देखें ये पहला मंथ है, दूसरे में तीसरा मंथ है और चौथे में चौथा मंथ की लाइन है। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि आपने अपने डाटे में से जो है डे को अलग करना है, मंथ को अलग करना है, ईयर को अलग करना है। तो ये तीन फार्मूलेज आपके यूज़ होते हैं। तो ये हमारे 5 हो गए। छठा है जी डेट का। अब डेट क्या है? डेट आपने सिंपली एंटर करते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि पहले मंथ लिखें फिर डे लिखें या फिर ईयर लिखें, तो उसमें जो है अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए डेट का फार्मूला होता है, ये दो तरीके से यूज़ होता है। आप सिंपली डेट लिख के खुद ईयर लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर डे लिखें। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2021/मंथ लिखता हूँ 5वां महीना, कोमा और डे लिख देता हूँ 5, एंटर। तो ये मेरे पास डेट आ गई। अब दूसरा ये है कि आपके पास सेपरेट है डे। अब जैसे ये मेरे पास डे, मंथ और ईयर अलग अलग, अगर मैंने इसको कंबाइन करना है तो पहले मैं यहाँ से वो कर लूँगा। एक मिनट, ये डे और डेट में मुझे कन्फ्यूजन हो रही। डेट, ईयर, कोमा, मंथ, फिर कोमा और डे और एंटर। और फिर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये सारे डेट को जो है कंबाइन कर देगा। अगर आपके पास अलग अलग है डे, मंथ, ईयर, आपने उसको कंबाइन करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिंपली डेट लिखनी है तो अभी आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पहले मैं मंथ लिखूँ, ईयर लिखूँ या पहले मैं डे लिखूँ। तो ये दो चीज़ों से ये फार्मूला जो है वो इजीली यूज़ हो सकता है। तो ये हमारा डे का फार्मूला था। नेक्स्ट है डे का नेम। अब ये जो है काफ़ी काम का फार्मूला है। अब मिसाल के तौर पे ये कुछ तारीख है तो हम इसको जो है साथ इधर भी पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लगाना है कि साथ इसके वो भी आए, मंथ भी आए कि कौन सा मंथ है। एक मिनट, मैं यहाँ से डेट को कॉपी करता हूँ क्योंकि वो फार्मूले वाली है तो समझ नहीं आएगी। अब ये कुछ डेट है, अब मैंने निकालना है कि इस दिन कौन सा दिन था। अगर 4/2 तारीख है तो उस दिन कौन सा था।
तो अब ये तो मुझे पता नहीं है, तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, आपने इस सारे को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने डे में जाना है और मोर फंक्शन में चले जाना है। यहाँ पे तो देखें आपको सिर्फ डे और तारीख मिल रही है, लेकिन साथ जो है वेडनेसडे है, लेकिन साथ डेट है। सिर्फ मुझे सिर्फ डे चाहिए, वेडनेसडे ट्यूसडे जो भी दिन उस दिन था। तो उसके लिए आपने कस्टम में चले जाना है और यहाँ टाइप में टाइप करना है 4 बार डी। 2 बार डी करेंगे तो सिर्फ डेट आ रही है, 3 बार डी करेंगे तो हाफ दिन आ रहा है, सैटरडे लिखा हुआ है SAT। 4 बार डी करेंगे तो देखें फुल नेम आ जाएगा। तो ये करने के बाद ओके किया तो देख लिया, हमें पता लग गया जी उस दिन ये दिन था। तो जो तारीख थी ना उस दिन कौन सा था ना, तो देखें अब ये उस दिन ये दिन था, तो सारा जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर हो गया। अब मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि यार इस तारीख को कौन सा दिन था। तो उसके लिए सिंपली ये फार्मूला लगाया, कस्टम में गया और सेलेक्ट किया, और उस दिन का डेट जो है वो दिन का नाम भी यहाँ पे आ गया। तो ये होता है डे नेम का फ़ायदा। तो लास्ट है जी ई डेट। अब ई डेट क्या है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कुछ तारीख है, इसमें से मैंने बाइंड करना है। यहाँ पर आज तारीख है, आज से 10 दिन पहले मुझे कस्टमर जो है वो दे के गया था कोई चीज़। तो उसके लिए सिंपली है, मैं इक्वल टू दबाऊँ, ये डेट को सिलेक्ट करूँ, माइनस कर दूँ जी 12 दिन पहले वो मुझे कोई प्रोडक्ट दे के गया था। तो मैंने एंटर किया तो 12 दिन पहले 2 तारीख थी। इसी तरह अगर ये तो माइनस किया तो डे का आ गया, लेकिन अगर मंथ का निकालना तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है ई डेट का। ई डेट का फार्मूला लगाया, ये डेट आज की लिखी और कोमा लगा के सैम्पल आज से वो मुझे 5 महीना पहले की मैंने डेट डालनी है, तो 5 महीना का एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो देखें अब ये 1 मिनट यहाँ से ये जनरल में है तो शॉर्ट डेट कर लेते हैं। तो देखें 5 महीने पहले जो डेट थी ना वो थी 7/4/2024। तो ये सारा कुछ है। अगर आपने माइनस करने हो तो सिंपली यही है, ई डेट लगा के आप उसके साथ माइनस लगा दीजिए इस तरीके से, 5 महीने पहले -5। 1 मिनट, ये -5 जो है ना कोमे में लगाना पड़ेगा, बल्कि 12 लगाते हैं। तो ये फार्मूला जो है 1 मिनट, ई डेट लगा के आपने डेट सेलेक्ट करनी है और उसमें ऐड करना है जी कितने मंथ। नंबर मैं कहता हूँ 7-8 मंथ। क्यों नहीं लग रहा, स्टार्ट डेट लगानी है, ठीक है। सॉरी मैं कोमा नहीं लगा रहा था, तो कोमा लगाया तो देखें हमारे पास ये सेम वही डेट आ गई, क्योंकि हमने वही 5 दिन लिखे हैं। दोबारा करते हैं ई डेट लगाने के बाद ये डेट सेलेक्ट करनी है, कोमा लगाना है और इसके बाद 10 करते हैं। तो देखें 12वां महीना हो गया और 14 तारीख। तो ये है कि आपने अगर डेट में से डेट माइनस करनी है तो ई डेट लगा दें। अगर सिंपली अगर इसने साल का करना है तो साल का भी यही है कि साल में वो है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। मतलब पर अगर 5 साल हैं तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो फिर जाके आपके जो है डेट निकलेंगे। तो ये डेट के रिलेटेड सारे फार्मूलाज थे जो कि 8 थे, जो बहुत डेली में यूज़ होते हैं। तो सबको हमने आज इजीली पढ़ लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको इजीली सारा कुछ जो है वो इजीली समझ आ जाए। तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।